हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फास्ट रिवीजन की क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पे। अगर आपने एक किताबें पढ़ी है, कोई भी बिहार स्पेशल की किताबें पढ़ी है, तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, टाइम को बर्बाद ना किया जाए, है ना। एक बात ज़रूर जानिए, ये 70 बीपीसी इतनी मतलब अच्छी सीटें हैं, 1957 सीटें हैं। जो लोग ये सोच नहीं रहे होंगे कि हमें भी बीपीएससी कंप्लीट करना है, उनके मन में भी लड्डू फूट रहा होगा। वो भी सोच रहे होंगे कि एक सीट हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे। सब कोई पढ़ता है, सब कोई तैयारी करता है। पढ़ने का कुछ तरीका अलग अलग होता है। किसी का इंटरव्यू देखने के बाद ये मत सोचिए कि हम उसके लाइफ स्टाइल को फॉलो करें, फिर आपकी ज़िंदगी और आपकी जो तैयारी है वो अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। कोई फाइटर आकर ये बता दे कि हमने अपने जीवन में 4 बजे सुबह में उठ करके पढ़ाई करना स्टार्ट किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, अभी सोचते हैं कि हम भी ऐसे करेंगे तो फाइट कर जाएंगे। नहीं, सबका अपना अपना एक अदा होता है। हो सकता है कि आपको सुबह में ज़्यादा नींद आता हो, सुबह में मज़ा नहीं आता हो, है ना। हो सकता है 10 बजे के बाद आपको पढ़ने में मज़ा आता हो। तो सबकी अलग अलग अंदाज होता है, सबको अपना अपना स्टाइल होता है ना। और वही स्टाइल आदमी को कामयाब बनाता है। तो अपने स्टाइल पे भरोसा रखिए, फिर देखिए मंजिल बहुत करीब हो जाएगी आपके लिए। फास्ट रिवीजन इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम है, और आपको भी अपना स्ट्रेटजी प्रत्येक दिन का बना के रखना चाहिए। जब भी जगिए और जब आप प्रारंभ करते हैं, सोते वक्त तक आपका जो तैयारी है आपके शेड्यूल में होना चाहिए। उस टाइम में कोई भी काम मत करिए। 2 महीने में अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ऐसा काम है जो ख़राब हो जाएगा। आपको भी खुद पता होगा, है ना, कि बिना मतलब के 4-5 घंटे ऐसे भी बर्बाद हो जाते हैं। अगर पटना के मुसल्लापुर हाट यूनिवर्सिटी या बोरिंग रोड में आप निकलिए चाय पीने के लिए, तो निश्चित तौर पे 2 घंटा 1 घंटा ऐसे भी चला जाता है। तो हर मिनट जो है आपके लिए बड़ा कीमती है, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, है ना। जो लोग इस पे फोकस करते हैं उन्हीं का रिजल्ट होता है ना। 7 से 8 लाख लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि 2000 के अबाउट मतलब ये सीट है। सब कोई बनना चाहेगा। एसटीएम की सीटें इतना है, डीएसपी का सीट इतना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आप ज़रूर कंप्लीट करिए, है ना। जितना मेहनत आप करेंगे उसी का परिणाम मिलेगा। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंग्रेज़ों ने कब छोटा नागपुर पर अपना अधिकार जमा लिया? अंग्रेज़ों ने कब छोटा नागपुर पर अपना अधिकार जमा लिया? तो यहाँ पे हम लोग आंसर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका सी, है ना। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1771 में अंग्रेज़ों ने छोटा नागपुर पर अपना अधिकार जमा लिया। अगला प्रश्न हो जाएगा, तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? तमाड़ विद्रोह पूछा गया प्रश्न है। तमाड़ विद्रोह किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये तमाड़ विद्रोह जो है यह उराव जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। और झारखंड में भी ये सब प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? यह उराव जनजाति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न देखिए, चेरो विद्रोह कब शुरू हुआ था? चेरो विद्रोह कब शुरू हुआ था? इतना याद रखिएगा, डेली आपने एग्जाम तक अगर ये सोच लिया कि हमको 500-700 प्रश्न कर जाना है ना, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। रिजल्ट जो है, रिजल्ट आपके पक्ष में हो जाएगा। 500 से 700 प्रश्न करना इतना, है ना, आसान नहीं होता। हम तो इससे ज़्यादा प्रश्न करा देते हैं। आप देखिएगा डेली का मेरा ये देखिएगा, हम लोग 3 बजे 4 बजे तक जगह रहते हैं रात में, ताकि काम किया जा सके, है ना। और विद्यार्थी लोग भी है। अभी देखिए विद्यार्थी लोग 4 बजे सुबह में मतलब सोता है और 8, 9, 10 बजे तक वो लोग जगता है। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है पूरा का पूरा टाइम वो लोग लगा रहे हैं। तो आप लोग भी टाइम को बर्बाद मत करिए, बहुत ही कीमती है ये टाइम। चेरो विद्रोह कब शुरू हुआ था? चेरो विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये देखिए 1800 ईस्वी में यह शुरू हुआ था। यह 1800 ईस्वी में शुरू हुआ था। चेरो आंदोलन
चेरो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किस राजा का अपदस्थ कर दिया था? किस राजा को अपदस्थ कर दिया था, है ना? चलिए, चेरो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किस राजा का अपदस्थ कर दिया था? 4 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? जयनाथ सिंह हो जाएंगे। आंसर इसका बी हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, जयनाथ सिंह हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल है, चेरो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किसे राजा बनाया? चेरो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किसे राजा बनाया था? 5 नंबर, किसे राजा बनाया था? गोपाल राय को राजा बनाया था। इसका आंसर डी हो जाएगा, गोपाल राय को बनाया था। अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर किस जेल में रखा था? किस जेल में रखा था? 6 नंबर सवाल हो जाएगा। अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर किस जेल में रखा था? तो यह पटना के जेल में रखा था। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है, गोपाल राय के बाद अंग्रेजों ने किसे वहाँ का राजा बनाया था? 7 नंबर, किसे बनाया था वहाँ का राजा? तो चूड़ामन को राजा बनाया गया था। 7 का आंसर ए हो जाएगा, चूड़ामन। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, निम्न में से किस चेरो सरदार के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू हो गया? है ना, निम्न में से किस चेरो सरदार के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू हो गया? 8 नंबर क्या हो जाएगा? भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। आंसर क्या है? डी हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किसने चेरो के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था? किसने चेरो के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था? तो चलिए आंसर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आंसर इसका हो जाएगा, है ना, चलिए इसका आंसर हो जाएगा कर्नल जोन्स हो जाते हैं, है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कर्नल जोन्स हो जाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। 10 नंबर सवाल है, चेरो विद्रोह को नेताओं को कब फांसी दी गई? कब फांसी दी गई किसको? तो यहाँ पे देखिए, चेरो विद्रोह को नेताओं को, चेरो जो विद्रोह थे, ये विद्रोही को फांसी दिया गया, है ना। ये फांसी दिया जाता है 1802 ईस्वी में। इन लोगों को फांसी 1802 ईस्वी में दिया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हो विद्रोह कब हुआ था? पूछा गया सवाल है। हो विद्रोह कब हुआ था पूछा गया सवाल है। यह 1821 से 22 ईस्वी के बीच में हुआ था हो विद्रोह, हो, है ना। देखिए, जनजाति आंदोलन से 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है, या तो वो जनजाति आंदोलन बिहार का हो, है ना, या भारत का हो। यह प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लेकिन टारगेट जरूर करिएगा बिहार को, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ के लोगों ने हो विद्रोह आरंभ किया? कहाँ के लोगों ने हो विद्रोह आरंभ किया? कहाँ के लोग थे? छोटा नागपुर के लोग थे। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, छोटा नागपुर के लोग थे ये। कहाँ के राजा के विद्रोह को विरुद्ध, है ना, प्रश्न है कहाँ के राजा के विरुद्ध हो विद्रोह आरंभ हुआ था? हो विद्रोह आरंभ हुआ था तो ये सिंहभूम के राजा थे। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये सिंहभूम के राजा हो जाते हैं, सिंहभूम के राजा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 14 नंबर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, थोड़ा सा पेन को बड़ा कर लिया जाए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो विद्रोह के समय सिंहभूम का राजा कौन था? सिंहभूम का राजा कौन था? यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये जगन्नाथ सिंह हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जगन्नाथ सिंह। हो विद्रोह के समय सिंहभूम का राजा जगन्नाथ सिंह थे। अगला प्रश्न देखिए, किसने हो विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी? किसने हो विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी? 15 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये रफसेज हो जाते हैं। ये रफसेज हैं जिन्होंने सेना भेजी थी। कहाँ के जनजातियों का संयुक्त विद्रोह कोल विद्रोह था? कोल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कोल विद्रोह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ के जनजातियों का संयुक्त विद्रोह कोल विद्रोह था? तो ये पलामू भी हो जाएगा
शेभूम भी हो जाएगा और मानभूम भी हो जाएगा। आंसर ए, बी और सी तीनों हो जाता है, इसका आंसर तीनों हो जाएगा। चलिए, कोल विद्रोह से प्रश्न हमेशा पूछा गया है। कोल विद्रोह में किसे निशाना बनाया गया था? कोल विद्रोह में किसे निशाना बनाया गया था? तो यहाँ पे देखेंगे निशाना तो तीनों को बनाया गया था। दिक्कू, अंग्रेज और स्थानीय जमींदार, ये तीनों को निशाना बनाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी तीनों हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कोल विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था? कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इसमें हम लोग जो विद्रोह का नेतृत्व हम लोग देखेंगे, ये सूरजमुंडा हो जाएंगे, है ना। सूरजमुंडा भी देखिए, और ये जो नाम आपने देखा है बुद्धू भगत सिंह राय पूछा गया है प्रश्न ये, और उसके बाद ये सूरजमुंडा हो जाते हैं, यानी कि तीनों लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है कोल विद्रोह के समय अंग्रेजी सेना की कमान किसके हाथों में थी? इंपॉर्टेंट है। कोल विद्रोह के समय अंग्रेजी सेना का कमान किसके हाथों में थी? 19 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, विल्किंसन के हाथों में ये कमान थी। विल्किंसन के हाथों में यह कमान थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने कौन सा नया कानून बनाया था? कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप किसने? तो कंपनी ने कौन सा नया कानून बनाया था? तो इसमें हो जाएगा रेगुलेशन 13। ये रेगुलेशन 13 जो है कानून इस समय बनाया गया था। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस जिले को विभाजित किया गया? तो ये रामगढ़ का जिला हो जाता है। इसका आंसर बी है, रामगढ़ का जिला हो जाएगा। रेगुलेशन 13 के तहत पहला गवर्नर किसे बनाया गया? पहला गवर्नर क्या कहता है? पहला गवर्नर किसे बनाया गया? तो ये विल्किंसन को बनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर डी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये भूमिज विद्रोह को कहा जाता है। भूमिज विद्रोह को। आंसर बी हो जाएगा। भूमिज विद्रोह का संबंध किस जनजाति से था? भूमिज विद्रोह का संबंध किस जनजाति से था? तो ये देखिए, कोल जनजाति हो जाएगा और हो जनजाति हो जाएगा। ये दोनों जनजातियों से भूमिज विद्रोह का संबंध था, कोल और हो जनजाति। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र को दामिन ए कोह कहा जाता है? पूछा गया प्रश्न है, यह बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। किस क्षेत्र को दामिन ए कोह कहा जाता था? तो संथाल परगन्ना को कहा जाता था। ये सारे लोग जानते हैं संथाल परगन्ना को, है ना। ये कॉमन प्रश्न हो जाएगा, आपसे भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। संथाल विद्रोह के समय किस दारोगा की हत्या कर दी गई थी? संथाल विद्रोह के समय किस दारोगा की हत्या कर दी गई थी? तो ये महेश लाल होते हैं उस समय दारोगा, इन्हीं की हत्या कर दिया जाता है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ? ये सारे के सारे प्रश्न जो है अभी हम लोग देख रहे हैं, यह पूछा गया सवाल है। जैसे संथाल विद्रोह कब हुआ, यह बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है आपसे। यह बीपीएससी आपसे पूछ चुका है। यह हुआ 1855 और 56 ईस्वी में,
है ना। इसका आंसर क्या हो जाता है, सी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पे सिद्धू कानू चांद भैरव नाम है ना, सिद्धू कानू चांद भैरव। लेकिन यहाँ पे दो नाम हम लोग देख रहे हैं, सिद्धू और कानू। ये दो लोगों ने ही क्या किया था, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन और भी नाम इसमें मिलता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन गोलियों का शिकार हुए थे। निम्न में से इनमें से बताइए कौन गोलियों का शिकार हुए थे। तो गोली का शिकार चांद और भैरव दोनों हो गए थे, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी और सी आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिद्धू कानू को कहाँ फांसी दी गई, 30 नंबर सवाल है ना। देखिए ये हो जाता है, फांसी इन लोगों को दिया गया बरहत में। इन लोगों को दिया गया कहाँ पे, बरहत में। झारखंड पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब हो जाता है। लोटा विद्रोह पूछा गया सवाल है। लोटा विद्रोह कब हुआ था। लोटा विद्रोह जो है यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1856 में। लोटा विद्रोह 1856 में होता है। आगे बढ़िए। लोटा विद्रोह कब हुआ, 1856 में हुआ। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था। संथाल परगना का प्रश्न क्या है, संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था। एशली एडन हो जाते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाता है। एशली एडन को नियुक्त किया गया था। आगे देखिए हम लोग। अगला प्रश्न, हुल विद्रोह किस विद्रोह का अन्य नाम है। हुल विद्रोह किस विद्रोह का अन्य नाम हो जाता है। भूमिज, चेरो, कोल, संथाल, किसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए संथाल का नाम हो जाता है। हुल विद्रोह के नाम से संथाल विद्रोह को भी हम लोग जानते हैं। हुल दिवस कब मनाया जाता है। हुल दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, तो यह 30 जून को मनाया जाता है। यह 30 जून को मनाया जाता है हुल दिवस। नील विद्रोह कब हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ। नील विद्रोह कब हुआ, तो ये 1860 ईस्वी में होता है। यह 1800 नील विद्रोह कब हुआ, नील विद्रोह कब हुआ, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 36 नंबर, देखते हैं हम लोग। किस लेखक ने सरदारी आंदोलन का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। किस लेखक ने सरदारी आंदोलन का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है, तो ये हो जाएगा आपका एस.सी. राय ने इसमें जिक्र किया है। एस.सी. राय ने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है, एस.सी. राय हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन एस.सी. राय की पुस्तक है। एस.सी. राय की पुस्तक द मुंडाज हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, द मुंडाज हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर सवाल। डॉट की जेल में बंद कैदियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे लोटा विद्रोह कहा जाता है। यह बीपीएससी में पूछा गया है। 38 नंबर ये सवाल जो है बीपीएससी में पूछा गया है, और यह मुजफ्फरपुर के जेल में लोटा विद्रोह हुआ था। यह मुजफ्फरपुर के जेल में लोटा विद्रोह हुआ था। आगे देखते हैं, निम्न में से किस आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण करने वाले सफाहोर कहलाएं। निम्न में से किस आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण करने वाले सफाहोर कहलाएं, तो ये हो जाएगा भूमिज लोग हैं, है ना, भूमिज लोग हैं। और भूमिज आंदोलन से उदासीन लोग क्या कहलाएं। आगे देखिए, भूमिज आंदोलन से उदासीन लोग क्या कहलाएं यहाँ पर, तो ये हो जाते हैं बावजिया। ये बावजिया कहलाते हैं। भूमिज आंदोलन से उदासीन लोगों को बावजिया कहा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से किस आंदोलन के बेमन पूजकों को मेल बरागर कहा जाता है। निम्न में से किस आंदोलन के बेमन पूजकों को मेल
बरागर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको भूमिज, यानी कि भूमिज आंदोलन को कहा जाता है। निम्न में से कौन जनजातीय आंदोलन सबसे संगठित एवं व्यापक माना जाता है? इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आंदोलन सबसे संगठित था और सबसे व्यापक आंदोलन भी माना जाता है। बिरसा मुंडा से हमेशा सवाल पूछा जाता है। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के नायक को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो यह बिरसा मुंडा को भगवान कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने कब लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर लिया था? 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर लिया, और यह एकत्रित किया 1895 ईस्वी में उन्होंने किया था, 1895 में। नेक्स्ट है, लोटा विद्रोह से पूर्व कैदियों को कैसा लोटा दिया जाता था? कैसा लोटा दिया जाता था? तो ये हो जाएगा पीतल का, ये पीतल का हो जाएगा 45 का ए। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? ये 1875 ईस्वी में इनका जन्म होता है। उलीहातू एक गांव है, वहीं पे इनका जन्म होता है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे हम लोग, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? ये 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु 1900 में हो जाती है। चलिए आगे बढ़िए। 1900 में बिरसा की मृत्यु हो जाती है। कब गुमला अनुमंडल बनाया गया? कब गुमला अनुमंडल बनाया गया? कब बनाया गया गुमला अनुमंडल? 1908 ईस्वी में बनाया गया। 1908 ईस्वी में बनाया गया। खूंटी को कब अनुमंडल बनाया गया? 49 नंबर, खूंटी को कब बनाया गया? तो इसे 1905 ईस्वी में बनाया गया है। 1905 ईस्वी में बनाया गया। निम्न में से कौन सा आंदोलन बिरसा आंदोलन से ही जन्मा है? निम्न में से कौन सा आंदोलन बिरसा आंदोलन से ही जन्मा है? 50 नंबर क्या हो जाएगा? ताना भगत का आंदोलन है जो जन्मा है बिरसा से। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत 1914 में होता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ताना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? ताना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? तो ये जो शाखा हम लोग देख रहे हैं, यह उराव जनजाति की एक शाखा है। ताना भगत के अनुयायियों ने किस धर्म को अपनाया था? किस धर्म को अपनाया था यहाँ पर? तो ये देखिए, ये कुडुख धर्म था, एक कुडुख धर्म। इसी धर्म को इन लोगों ने अपनाया था, ताना भगत के अनुयायी जो हैं। ताना भगत आंदोलन के नायक का क्या नाम है? ताना भगत आंदोलन के नायक का क्या नाम है? 54 नंबर। तो ये हो जाएगा जतरा भगत हो जाता है। यह जतरा भगत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जनश्रुति के अनुसार जतरा भगत को किस उराव देवता ने दर्शन दिए थे? 55 नंबर है। जनश्रुति के अनुसार जतरा भगत को किस उराव देवता ने दर्शन दिए थे? तो ये दर्शन किसने दिया? तो धर्मेश ने दिया था। ये धर्मेश हैं जिन्होंने ये उनको दर्शन दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 56 नंबर, किस जनजातीय आंदोलन के अनुयायियों का अतुलनीय योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में था? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में था। 56 नंबर। तो ये हो जाते हैं ताना भगत का योगदान जो है यह स्वतंत्रता संग्राम में था। नोनिया विद्रोह, नेक्स्ट, नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? 57 नोनिया विद्रोह। तो यहाँ पे देखिए, तिरहुत, सारण और पूर्णिया तीनों जगह होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इन जगहों पर नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी के मध्य में हुआ। किस विद्रोह का संबंध सोरा उत्पादक क्षेत्र से था?
सोरा उत्पादक क्षेत्र से था। तो चलिए हम लोग देखते हैं सोरा उत्पादक क्षेत्र से 58 नंबर। चलिए, सोरा उत्पादक क्षेत्र से था तो 58 का क्या हो जाएगा? ये नोनिया लोगों से संबंध था इसका। सोरे का उत्पादन बनाने के लिए किया जाता था, किसका इस्तेमाल किया जाता था? 59 नंबर। तो पता ही होगा बारूद के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। अगला प्रश्न है, सोरा उत्पादन का कार्य किस जाति द्वारा किया जाता था? सोरा उत्पादन देखिए नोनिया जाति के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता था। बहावी आंदोलन का भारत में नेतृत्व किसने किया था? पूछा गया प्रश्न है, बहावी आंदोलन का भारत में नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व तो ये देखिए सैयद अहमद बरेलवी हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सैयद अहमद बरेलवी हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, सैयद अहमद बरेलवी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? तो ये 1776 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। सैयद अहमद बरेलवी का जन्म होता है। नेक्स्ट देखिए आगे, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये अब्दुल बहाव हो जाएंगे। आंसर इसका सी हो जाता, अब्दुल बहाव हो जाएंगे। सैयद अहमद बरेलवी ने कब पटना का दौरा किया था? कब पटना का दौरा किया था? तो 1861 ईस्वी में इन्होंने पटना का दौरा किया था। और बिहार में कौन सा शहर बहावी आंदोलन का केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का केंद्र बिहार में पटना ही था, पटना। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं पूछे हुए हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका संबंध बहावी आंदोलन से था? निम्न में से किसका संबंध जो है बहावी आंदोलन से था? तो विलायत अली, इनायत अली या मोहम्मद हुसैन, इन तीनों लोगों का संबंध था इससे। इन तीनों लोगों का संबंध बहावी आंदोलन से था। नेक्स्ट, किसने धनी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया? किसने आंदोलन चलाया? तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये आंदोलन चलाया गया था 67 नंबर। 67 नंबर देखिए, यह आंदोलन चलाया गया था टीटू मीर के विरोध में। टीटू मीर कब अंग्रेजी सेना बहावियों के दमन के लिए सीतना गई थी? सीतना दमन करने के लिए अंग्रेजी सेना जो है बहावियों को दमन करने के लिए सीतना गई थी। तो ये हो जाता है 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में हो जाएगा। बहावी से हमेशा प्रश्न पूछा है बीपीएससी। पटना में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पटना में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व जो है विलायत अली और इनायत अली करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, हैदराबाद को किसने बहावी आंदोलन का केंद्र बनाया? किसने केंद्र बनाया यहाँ पर? तो इसे इनायत अली के द्वारा केंद्र बनाया गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि कहाँ बहावियों ने अंग्रेजी सेना को हराया? है ना? तो ये हो जाएगा सीतना में हराया। ये सीतना में बहावियों ने अंग्रेजी सेना को हरा दिया। अगला सवाल देखिए, विलायत अली और इनायत अली की मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व मकसूद मौलवी अब्दुल्ला के द्वारा किया गया। इसका आंसर बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि 1861 ईस्वी में मकसूद मौलवी अब्दुल्ला ने बहावी आंदोलन का गढ़ कहाँ बनाया? तो ये देखिए, इसका गढ़ जो है मलक्का में बनाया था। यह जनजातीय विद्रोह से संबंधित था। यानी कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन से जितने भी प्रश्न हैं 74 प्रश्न बनाया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर प्रश्न पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। नेविल चैम्बर
लिन ने बहावियों के नेता को हराकर कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था? तो ये पोर्ट ब्लेयर भेजा था, है ना। और ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगला टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए, है ना। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।